मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की कुछ खास और अहम खबरों की। रियासी के दरमाड़ी इलाके में धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ करने के आरोपी पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जाएगा। इसके अलावा रियासी के सभी छोटे बड़े धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। रियासी की एसएसपी मोहिता शर्मा ने बताया है कि समाज में दरार पैदा करने वाले आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में सिट का गठन कर कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और इस तोड़फोड़ के सूत्रधार पर निश्चित तौर पर पीएसए लगाया जाएगा। एसएसपी और डीसी रियासी विशेषपाल महाजन ने आज रियासी बंद के दौरान स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात कर उन्हें यह भरोसा दिलाया। मंदिर तोड़ने की उसके ऊपर पुलिस प्रशासन ने उसी वक्त संज्ञान लेते हुए एक एफआईआर दर्ज कर दी और कई सारे सस्पेक्ट्स को राउंड अप कर लिया गया है। साथ ही साथ इसमें सिट भी फॉर्म हो गई है। एक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये एक डिसीजन लिया गया है, जितने भी मंदिर छोटे बड़े जितने भी मंदिर हैं जिला रियासी में, उन सबका एक लिस्ट करके उसमें सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि कल अगर कोई इस तरीके की हरकत करने की सोचता है तो उसको 100 बारी सोचना पड़े ये इस तरीके का कुछ भी करने से पहले, और अगर करने की फिर भी जरूरत करता है तो तुरंत पकड़ में आ जाए। इसके साथ साथ ये सभी डिस्ट्रिक्ट रियासी के जितने भी लोग हैं उनको ये आश्वासन देते हैं कि जिस भी आदमी ने ये किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, पीएसए लगाया जाएगा और इस चीज को लीगली हर तरीके से प्रॉपर तरीके से इसको हम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एक्शन। एसपी की बात को गारंटी करते हुए हम केस में आगे बढ़ चुके हैं, पर धरपकड़ जारी है और जो भी इसमें पाया जाएगा, जैसे एसएसपी ने कहा, उस पे पीएसए ही लगेगा। ये गारंटी है इस बात की, इसमें कोई दूसरी बात है नहीं। आज 1 जुलाई से देश की कानून प्रणाली में बड़ा बदलाव लागू हो गया। आज से 3 मुख्य आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू नहीं रहे। इनकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो गए हैं। 3 नए कानूनों को पिछले साल दिसंबर में संसद में पारित किया गया था, जो आज से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गए। इन कानूनों के लागू होने पर पुलवामा के अवंतीपोरा में जिला पुलिस द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डीजीपी आर स्वैन विशेष तौर पर शामिल हुए। डीजीपी ने अपने संबोधन में इन कानूनों की विशेषताओं के बारे में बताया। These new laws symbolize a paradigm shift in our approach to justice. They embody country's commitment to a system that is efficient and effective, and yet fair and transparent, reflective of the aspirations of a rising and aspiring India. The Bharatiya Nyaya Samhita aims to provide a legal mandate for restorative justice and uphold the rights of the victims. This law shifts the focus from punishment to rehabilitation, addressing the root causes of crime and offering offenders an opportunity to reform. The Bharatiya Nagarika Suraksha Samhita is a transformative law that introduces mechanisms to expedite justice, reducing delays and ensuring timely trials. This law also emphasizes the protection of the rights of the accused while balancing it with public safety and security. Saksha Adhiniyam modernizes our evidence law, replacing the Indian Evidence Act of 1872. This law incorporates modern technology to ensure the integrity and accuracy of evidence, strengthening the credibility of our adjudication process. The new law provides for severe penalties for crimes against women and children, including life imprisonment or death for heinous crimes, and stringent measures against child exploitation. Police have been granted increased legal mandate in certain domains, accompanied by greater responsibility, particularly in the utilization of CCTVs, which now features real-time capabilities. It is now obligatory to maintain records of the arrested persons with grounds of arrest at both the police stations and district levels. These records must be digitally displayed, reinforcing transparency and accountability in law enforcement procedures.
वहीं देश भर में आज से लागू नए आपराधिक कानूनों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में आज जगह जगह आयोजित किए गए थाना दिवस में इन नए कानूनों की जानकारी लोगों को देने के साथ साथ इनके विभिन्न पहलुओं पर मंथन भी किया गया। डोडा, पुंछ और आरसपुरा पुलिस स्टेशन में आयोजित थाना दिवस में नए कानूनों की जानकारी जनता को दी गई। सबको ये अवेयरनेस दिया जा रहा है कि नए लॉ जो है वो इस तरीके के हैं और उसमें क्या क्या फायदे हैं हम लोग को, और हमें नए जो कानून के तहत नए कानून के बारे में हम सबको पता होना चाहिए। और ये आगे भी प्रोग्राम ये चलेगा। जो अवेयरनेस है अगर किसी को नहीं है तो वो पुलिस से ऑनलाइन भी सारी चीजें जो है वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अपने जो आसपास के लोग हैं उनको भी इन कानून के बारे में बताएं। मेरी आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील है, क्योंकि नए कानून है और थोड़े से प्रोसीजर्स जो है उसमें नए हैं। और जैसे इंक्वायरी का एक मैं खासकर आपको बताता हूँ कि इंक्वायरी करना कभी इख्तियार है पुलिस को, और वो कुछ केसेस में जिसमें 2-3 साल या 3 से कम सजा होती है उसमें पहले वो इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद ही जो फैसला लिया जाएगा कि इस पे एफआईआर बनता है या नहीं, या और इस किस्म के और भी बड़े प्रोविजंस हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को एक तो अवेयर और होने की जरूरत होगी, और जब भी वो केस लेके या कंप्लेंट लेके थाने में जाएं तो जरूर समझें भी उस कानून को कि भाई नए कानून के तहत वो उनका केस जो है वो कैसे डील किया जाएगा। उनको पूरी तफ्तीश जो है वो जानकारी हासिल करने के अधिकार है। पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, वो कानून का सम्मान करें, पालन करें। वो इससे ज्यादा जो कानून हमारे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा गया है, न्याय देने का एक ख्याल रखा गया है, और जो क्रिमिनल्स हैं उनसे निपटने के लिए पुलिस को ताकत दी गई है, तो जिससे समाज हमारा क्राइम से फ्री रहेगा, क्राइम पे कंट्रोल अच्छे तरीके से होगा, और जो आम आदमी है उसकी सुरक्षा बनी रहेगी। यही है कि लोग कोऑपरेट करें, किसी घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस को एज ए रूल्स अंडर प्रोसीजर काम करना है, और हम अब नए प्रोसीजर नए रूल्स के हिसाब से काम करेंगे जिसमें आम आदमी की सुरक्षा की, उसकी इज्जत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस देश में आज लागू हुए नए आपराधिक कानूनों से खुश नजर नहीं आ रही है। पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि इन कानूनों का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने एनडीए सरकार के घटक दलों से इन कानूनों पर सोच विचार कर इन्हें बदलने की जरूरत पर बल दिया है। कानूनों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ हो, लेकिन ये जो कानून आज से लागू किए जा रहे हैं इनमें गलत इस्तेमाल की जितनी गुंजाइश है, इससे पहले जो कानून थे उनमें इतनी गुंजाइश नहीं थी। और हमने आमतौर पे देखा है कि हुकूमत को मौका मिलता है तो कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हैं। हम तो चाहते थे कि इस इलेक्शन के बाद नई हुकूमत बनती और इन कानूनों पर दोबारा जो है सोच विचार करने का मौका मिलता। अब चलिए नहीं हुआ, लेकिन अब ये हुकूमत जो है ये बीजेपी की हुकूमत नहीं है। बीजेपी को नंबर नहीं आए, उनकी अपनी मेजॉरिटी है नहीं, ये एनडीए की हुकूमत है। हम उम्मीद करेंगे कि एनडीए के जो मेंबर हैं वो दोबारा इन कानूनों पे जो है सोचने का काम करें। आखिरकार डॉक्टरों को समर्पित नेशनल डॉक्टर्स डे पर आज जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में इस अस्पताल में सेवाएं देने वाले कई डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। खासतौर पर उन डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की पीठ थपथपाई गई जिन्होंने रियासी आतंकी हमले में घायल लोगों के उपचार में दिन रात एक कर दिया था। उस आतंकी हमले के बाद जीएमसी अस्पताल में कई घायलों को शिफ्ट किया गया था, जिनका इन डॉक्टरों व पैरामेडिकल टीम ने तुरंत उपचार शुरू कर उनकी कीमती जिंदगियां बचा ली थी। ब्रेन चाइल्ड था कि जो हमारे डिजास्टर होते हैं उसमें रेजिडेंट्स 24 घंटे काम करते हैं, कोई सोता भी नहीं। और इनफैक्ट 9th को जो डिजास्टर हुआ था 70 मरीज हमारे पास सीधे आए। और इनफैक्ट वी आर प्राउड टू से कि वी डिड नॉट लूज ए सिंगल पेशेंट। इट वाज ऑल द हार्ड वर्क ऑफ आवर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पोर्टर्स, हमारे कंसल्टेशन वर्कर्स, तो उन्हीं को हमने फैसिलिटेट किया है। और ये फैसिलिटेशन गवर्नमेंट्स की तरफ से हुई है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन और जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन ने इकट्ठे मिलकर फैसिलिटेट किया है। वी हैव रिकॉग्नाइज्ड द वर्क ऑफ आवर रेजिडेंट डॉक्टर्स एंड
all our healthcare workers. जब कोई काम होता है वो अकेले नहीं होता है, वो टीम वर्क के हिसाब से होता है। और जो हमारी इमरजेंसी है, जो 24 घंटे 24/7 डिजास्टर और अदर सीरियस इशू से चैलेंज रहती है, वहाँ पर एक टीम वर्क भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का मैसेज हमारे लिए ये था कि एज ए डॉक्टर जो हमारा रोल है हम वो अच्छे से निभाएंगे और बाकियों को साथ लेके चलेंगे, सो दैट जो हमारा काम है, जो काम है दूसरों की दूसरों को सेहतमंद रखने का, वो अच्छी तरह से निभा। सुप्रीम के ठेकेदारों ने R&B सहित अन्य कार्यालयों की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगाए हैं। ठेकेदारों की एसोसिएशन ने इन कार्यालयों में तैनात अधिकारियों और मुलाजमों के रवैये पर निशाना साधते हुए उनकी कुछ एक ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का जिम्मेदार ठहराया है। एसोसिएशन ने पुंछ जिला प्रशासन से इसका संज्ञान लेने की मांग करते हुए इस पूरे खेल का पर्दाफाश करने की मांग की है। चंद हजरात ब्लू आइड ठेकेदार 2-4 इन्होंने रखे हैं और चंद मुलाजिम रखे हैं जिनके वो 2-4 लोग जो हैं वो चमचे हैं और वो काम करते हैं। और R&B ऑफिस मुलाजिमों का एक जमगट्ठा बन गया है, वहां बाहर के मुलाजिम आके काम लेते हैं। इनको मेरी डिसिप्लिन से ये गुजारिश है कि यहाँ विजिलेंस रखी जाए। जो भी मुलाजिम यहाँ R&B ऑफिस में या किसी भी सरकारी ऑफिस में अपने डिपार्टमेंट के अलावा पाया जाए, उसे फौरी तौर से। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने केंद्र सरकार के समक्ष मांगों का पिटारा खोलते हुए इन्हें जल्द पूरा करने की मांग की है। पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन अनिल शर्मा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन मांगों का हवाला दिया। क्या है ये मांगे, आइए आपको बताते हैं। जो हमारी यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वो जम्मू के, हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी, उनसे गुजारिश करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम के कुछ चार्टेड ऑफ डिमांड्स हैं। वो डिमांड्स नंबर पहली कि जो MG नरेगा की दिहाड़ी है वो 400 रुपया की जाए। डिमांड नंबर 2, जो पेंडिंग वेजेस है, चाहे मटीरियल हो चाहे वो वेजेस हो, लेबर वेजेस हो, वो जो है वो रिलीज किए जाएं टिल फ्रॉम 2017 से लेके अब तक। उसके साथ ही साथ जो है हमारे रेलवे प्रोजेक्ट जो है, पुंछ रेलवे प्रोजेक्ट जो है वो फाइनल जो है वो किया जाए, प्रोजेक्ट को जो है वो मंजूरी दी जाए, जम्मू से पुंछ रेलवे प्रोजेक्ट। उसके साथ साथ भी जम्मू के अंदर मेट्रो प्रोजेक्ट, रेलवे मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो फाइनल किया जाए, कश्मीर के अंदर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो फाइनल किया जाए। और उसके साथ ही साथ 370 के बाद बड़ी सारी उम्मीदें हमारे डेली वेजेस को, जो 60 से 65 हजार डेली वेज है तमाम डिपार्टमेंटों के अंदर, जिनकी वजह से आज हमारे घरों में लाइट पहुंच रही है, जिनकी वजह से आज हम लोगों के घरों में पानी पहुंच रहा है, उनको। फाइनल कट में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए। जिन्हें मस्टर्ड ऑयल का मत